गुड आफ्टरनून। आज हम प्रेगनेंसी की वॉमिटिंग के बारे में बात करेंगे। जो प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग होती है वो HCG एंड एस्ट्रोजन नाम के हार्मोन्स की वजह से होती है, जिसमें HCG का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है। HCG वही हार्मोन है जो प्रेगनेंसी को यूरिन में पॉजिटिव लेके आता है। सबसे ज़्यादा वॉमिटिंग पेशेंट को 9 to 10 वीक्स की प्रेगनेंसी के अराउंड होती है, क्योंकि उस टाइम HCG का जो लेवल है बॉडी में सबसे ज़्यादा होता है और 3 से 4 महीने में इसकी जो वैल्यू है HCG की वो बहुत कम हो जाती है। इसलिए यूजली 3 to 4 मंथ्स में पेशेंट की वॉमिटिंग सबसाइड कर जाती है। तो एज ए पेशेंट आप क्या कर सकते हैं कि आपको कम वॉमिटिंग फील हो, तो जैसे ही आप सुबह सो के उठते हैं तो आप एक ड्राई टोस्ट या ड्राई बिस्किट खा सकते हैं, वो वॉमिटिंग की सेंसेशन को कम करता है। इसके अलावा जिंजर और लेमन ये भी माने जाते हैं कि प्रेगनेंसी वॉमिटिंग को कम करने में सहायक है। तो मार्केट में जिंजर कैंडी आती है, लेमन कैंडी आती है, आप उन्हें यूज़ कर सकते हो, शिकंजी पी सकते हो। अदरवाइज जिंजर और लेमन का रॉ भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको कब ये देखना है कि आपको डॉक्टर के पास जाना है और आपको नॉर्मल से ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है। तो यूजली प्रेगनेंसी में पर डे 1 to 2 वॉमिटिंग कॉमन होती है फर्स्ट 3 मंथ्स में। और आपको 3 या मोर वॉमिटिंग्स हैं, आपको डिजीनेस हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, अगर डार्क कलर यूरिन है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो ये सारे डिहाइड्रेशन के साइंस हैं। तो आपको अपने डॉक्टर को इसमें कॉन्टैक्ट करना होता है। कभी कभी किसी पेशेंट को एक्सेसिव वॉमिटिंग होती है कि पेशेंट कुछ खा नहीं पा रहा होता है, मल्टीपल वॉमिटिंग होती है, उस सिचुएशन को हम लोग हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम कहते हैं, यानी कि एक्सेसिव वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी। उस सिचुएशन में कभी कभी पेशेंट को हमें एडमिट करना पड़ता है, हम IV फ्लूइड्स देते हैं, एंटी एमेटिक एंटासिड मेडिसिन देते हैं, जिससे फिर पेशेंट बेटर हो जाता है। जब वो खाना डाइजेस्ट कर पाता है तो हम ऐसे पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं।